हेलो स्टूडेंट्स, मैं साकिर अहमद। आए हैं आपके यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एकेडमी। सब्जेक्ट फिजिक्स। कौन सा चैप्टर सर, क्या है इसके बारे में बताएं। हम फिजिक्स से क्लास लेंगे सर आप लोग के लिए। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी क्लास 11 के लिए डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी बोर्ड में हुआ क्या है कि लास्ट ईयर से 11 और क्लास 12 क्या किया है सेमेस्टर वाइज। तो क्लास 12 में फर्स्ट टाइम सेमेस्टर देगा, जो 11 से 12 में प्रमोट किया है, तो वो जान चुके हैं कैसा सेमेस्टर हुआ था। जो अभी बच्चे 10 से 11 में गए हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम है, डाउट है। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए, कॉल किए, कैसे स्ट्रेटेजी है, कौन सा सेमेस्टर में आएगा, कौन सा चैप्टर है, नहीं है, सिलेबस क्या है, ये सब। इसी पे चलो हम सोचे कि चलिए आप लोग के लिए वीडियो दे देते हैं। तो जो बच्चे 10 के बाद साइंस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत वेलकम है सर। बड़े दिल से वेलकम कर रहे हैं साइंस डिपार्टमेंट के लिए। तो चलिए साइंस लेकर डरिएगा मत, स्टार्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री फील कीजिए। क्या है स्ट्रेटेजी। तो हम लोग क्लास 11 का सेमेस्टर वन। क्या है सेमेस्टर वन में आने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेमेस्टर वन में सेमेस्टर वन में आ रहा है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। कितना क्वेश्चन है, सिंपल है सर, 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो मतलब सेमेस्टर वन आपको कितना मार्क्स है, 35 मार्क्स। वो भी आपके स्कूल में ही होने वाला है, वैसे अलग से सेंटर में। तो सिंपल है। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन सभी को आइडिया हो गया होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भैया बेसिक पे तो ध्यान देना हो, थ्योरी जानने हो, बट सबसे ज्यादा क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि 35 क्वेश्चन है, ये मान के रखिए 30 क्वेश्चन के करीब करीब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा, सब होगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे चैनल पे क्लासेस। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे। ठीक है, चलिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सर कौन कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है ये तो बताइए। तो इसमें कुछ ज्यादा चैप्टर्स तो नहीं दे रहे हैं, आप मान के रखिए 6-7 चैप्टर। ठीक है, तो वो कौन कौन से चैप्टर है इसके बारे में हम लोग जान। तो पहला चैप्टर सभी को पता होगा, बुक में देखिएगा तो पहला चैप्टर लिखा हुआ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, ये सब है डायमेंशन। ऐसे में क्या होगा, प्लस मेजरमेंट से रिलेटेड है मेजरमेंट। अब यूनिट डायमेंशन जस्ट सब कुछ जानता होगा, यूनिट डायमेंशन में क्या क्या पूछा जाता है। यूनिट डायमेंशन वो क्वांटिटीज पूछेगा, व्हाट इज क्वांटिटी, ये सब रिलेटेड इसमें क्या होगा, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन, यूनिट, ये सब रिलेटेड पूछेगा। और मेजरमेंट में कुछ होता है ऐसा, मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट होता है एरर का, एरर जानिएगा, व्हाट इज एरर। आपका डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है, जैसे सब टॉपिक में आएगा इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस होता है, डायमेंशनल एनालिसिस, इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। और कुछ होगा मैथ्स में, मैथ्स रिलेटेड कुछ होता है, जैसे राउंड अप करना, राउंड अप कैसे होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर उसके बाद मेजरमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है स्लाइड कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, बस कुछ ज्यादा नहीं, 3 मार्क्स। कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा फर्स्ट वीडियो इसी चैप्टर पे आने वाला है। हम लोग क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे थ्योरी के साथ। ओके, अब इसके बाद सेकंड चैप्टर को क्या लिया भाई, सेकंड चैप्टर है हम लोग का, आपका सेकंड चैप्टर आ रहा है काइनेमेटिक्स। क्या आ रहा है, काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम लोग को क्या क्या इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा टॉपिक पर ध्यान देना है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स में हम लोग ध्यान करें स्टार्टिंग का वही सर, मोशन से रिलेटेड, व्हाट इज रेस, व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन जो 4 जानते हैं। उसके बाद ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारा चीज है। ठीक है, काइनेमेटिक्स। अब प्लस इसी में एक और चीज को ऐड किया होगा, देखिएगा लोग, आपका मोशन इन टू डी। मोशन क्या होगा सर, इन
2D यानी 2 डायमेंशनल मोशन या प्लेन दिया हुआ, मोशन इन अ प्लेन दिया हुआ चैप्टर कहीं कहीं ये भी लिखता है। तो मोशन इन अ प्लेन में क्या है, दो टाइप में हम लोग काउंट करेंगे, एक जानने होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और दूसरा जानने होगा हम लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें क्या क्या कहानी है, प्रोजेक्टाइल में सिंपल है भाई, कोई बॉडी है तो थ्रो किया है, इसके बारे में जानना है, हाइट कितना होगा, ये रेंज कितना होगा, ये कितना टाइम लगेगा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये छोटा छोटा चीज है। क्या होगा मेरा, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज हम लोग को चाहिए। ये चैप्टर आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काइनेमेटिक्स कितना मार्क्स है, 12 मार्क्स का आएगा आपका क्वेश्चन, कितना मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है, अगर थर्ड चैप्टर में हम लोग जाए, थर्ड चैप्टर आप लोग को लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के फ्यूचर के लिए भी, जितना जेमेंस नीट जो भी प्रिपरेशन कीजिएगा इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने वाले हैं। यही 11 को ही बेस को अपना मजबूत करता है, इतना आसानी से छोड़ मत दीजिएगा। अब न्यूटन लॉ मोशन में क्या क्या पढ़ना है, न्यूटन लॉ मोशन वही सर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और क्या है आपका इम्पल्स क्या है, रॉकेट से रिलेटेड आपका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सारा चीज को जानने होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक जानना, ठीक। अब उसके बाद इसी में एक और चैप्टर होगा, छोटा सा होगा, जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। क्या नाम होगा, फ्रिक्शन चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के भी बारे में जानने होगा। और ये पूरा एक यूनिट मिला के ये आप लोग का एग्जाम हॉल में आ रहा है 8 कितना मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद अगला चैप्टर जानते हैं, अगला चैप्टर है जैसे फोर्थ चैप्टर, फोर्थ में रखा है वर्क एनर्जी पावर, क्या डब्ल्यूईपी, वर्क एनर्जी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट सर फ्यूचर के लिए। इसमें आपका बोर्ड में बहुत कम मार्क्स रखा है, जिसका मार्क्स है 10 + 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें वही वर्क डन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क डन कैसे होता है, कहाँ होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने होगा, ये सारा चीज को जानने होगा लेवल पे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। लास्ट चैप्टर है जो 5 है, पांचवा चैप्टर जो रखा है आपका रिजिड, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एंड क्या है मेरा, रोटेशनल मोशन, क्या है वो, रोटेशनल मोशन। अब ये क्या होता है भाई, इसमें क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिजिड बॉडी क्या है, इसमें टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना होगा, और क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ये सारा चीज छोटा छोटा चीज को हम लोग को जानना होगा। तो ये चैप्टर आप लोग का आने वाला है कितना मार्क्स का, 7, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग को टोटल इतना कितना हो रहा है। तो ये 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर को कैसे आप लोग को डील करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक रफली आप लोग को बता दें लाइन वाइज, देख लीजिए कौन कौन चैप्टर कितना मार्क्स का आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे यूनिट डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट, ये सब कितना मार्क्स का आ रहा है भाई, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ये आपका आ रहा है +12 मार्क्स। तीसरा जो हो रहा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ मोशन प्लस फ्रिक्शन जोड़ के देख लीजिए, इसमें आ रहा है आप लोग का 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। चौथा क्या आ रहा है मेरा, वर्क एनर्जी पावर, ये आ रहा है आपका 5 मार्क्स। फिर उसका लास्ट वन है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी प्लस और क्या है मेरा इसी में, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये आपका आ रहा है कितना मार्क्स का, +7। देख लीजिए काउंट कीजिए कितना हो रहा है सर, कितना हो रहा है, जोड़िए, आई थिंक 35 मार्क्स का। आप लोग देख लीजिएगा लोग, ये 35 मार्क्स ऐसे सब लोग को प्रिपरेशन करना है।
एक प्रिपरेशन के लिए तो सभी बच्चे अपना एनर्जी को एकदम बूस्ट करके रखें। एनर्जी जरूरी है हम लोग को। आप लोग क्लास 11 का फिजिक्स अच्छा करने के लिए आप लोग का एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे वीडियोस जब आएंगे कंटिन्यू आएंगे, आप लोग का वीडियोस चलेगा, लेंथी वीडियोस होंगे, ताकि आप लोग का फिजिक्स हम अच्छा से सिखा पाए, ताकि आपको भी पता चले वो इस साकिर अहमद।